नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आदित्य टुहानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। आज की जो क्लास होगी राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक लगता है राजस्थान की स्थिति में विस्तार। जो पहला टॉपिक है इसके ऊपर ये क्लास होने वाली है। रोजाना 8 बजे आपकी क्लास होगी रात को। और ये जो क्लास है जिनका भी रीट का एग्ज़ाम है 28 फरवरी को, इस क्लास को आप पूरा देखें। मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करने वाला हूँ। रोज़ाना 10 से 15 मिनट हम क्लास लेंगे राजस्थान जीके की। और आपकी जो राजस्थान जीके है वो मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा केवल 10 से 15 मिनट के अंदर रोज़ाना। 25 दिन आपके पास, तो 25 दिन आप कंटिन्यू क्लास देखें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। राजस्थान की स्थिति में विस्तार, इसके अंदर हम देखने वाले हैं अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल, आकृति और सीमाएं। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है। ये आपको मैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर है अक्षांश और यहाँ पर है देशांतर। अगर बात करें अक्षांश तो कौन से अक्षांश में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान की स्थिति है। तो वो कैसे है, यहाँ पर है उत्तर में स्थित और यहाँ पर क्या है पूर्व में स्थित। तो इसे जो अक्षांश और देशांतर के अंदर राजस्थान की स्थिति हम देखते हैं वो इस प्रकार से है। तो इसके बारे में जो फैक्ट बनता है वो आप देख लीजिए। अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी। ठीक है, ये जो क्लास है मैं काफ़ी दिनों के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। और कुछ गलती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर जो राजस्थान की स्थिति है, लोकेशन है, वो क्या है उत्तरी पूर्वी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है इसी के अंदर भारत के अनुसार जो राजस्थान की स्थिति है वो क्या है, यानी इंडिया में राजस्थान की स्थिति वह क्या है, ये भी एग्जाम के अंदर आ रखा है। तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आपको याद होगा, अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आने की 101% संभावना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी के अंदर जो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों, जो हमारा जो उत्तरतम बिंदु है यानी लास्ट पॉइंट है जो हमारा, वो क्या है यहाँ पे कोणागांव श्री गंगानगर है। और बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु, वो कौन सा है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की 826 किलोमीटर। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट है वो एग्ज़ाम के अंदर आ रखे हैं, मतलब सभी पॉइंट एग्ज़ाम के अंदर आ रखे हैं। तो ये आपको याद भी होगा, अगर नहीं है तो आप याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार है 23/3 से लेके 30/12। ठीक है, 23/3 से लेके 30/12 ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब आप इसको इस प्रकार भी देख सकते हो कि जो मैंने बताया आप सभी को, अक्षांशीय विस्तार है 30/3 से लेके 30/12, स्थान बोरकुंड, और जो ऊपर का जो बिंदु है वो कोणागांव है, नीचे का है बोरकुंड है, जिला है बांसवाड़ा और श्री गंगानगर। दूरी कितनी है 826 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा बाहर का साउंड आ सकता है, उसके लिए सॉरी। कल से आपका बाहर का साउंड है वो आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको स्थिति में विस्तार वो आपको बता दिए। अक्षांश के अंदर टोटल कितने अक्षांश है राजस्थान के अंदर 7। ठीक है, 7.9। ये आपको 7 ही डिग्री याद रखना है। कितने अक्षांश है 7। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर से। ठीक है, 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर बात करें इसकी लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर। ये एग्जाम के अंदर आ रखा है।
ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं 21 जून। 21 जून के बारे में हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 21 जून राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर आपसे पूछे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून, ठीक है। राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का तो सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून। और 21 जून 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में दर्जा दिया गया था। अगर बात करें पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब बनाया गया था? 21 जून 2015 को। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार। तो वही हमारा जो फैक्ट है, सबसे पहले हम देखेंगे जो पश्चिम में जो गांव है लास्ट, वो है कटरा गांव जैसलमेर के अंदर। और इधर अगर बात करें पूर्व के अंदर जो गांव है वो है सिलाना गांव धौलपुर के अंदर। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई वो कितनी है? 859 किलोमीटर, ठीक है। और ऐसे कितनी थी? 826 किलोमीटर। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें जो देशांतरी स्थिति वो कितनी है? 59-30 से लेके 78-17। आपको ऐसे ही याद करनी है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मेरी जो बोलने की जो शैली है, आप उसी प्रकार अपने माइंड के अंदर भी सेट कर लेना, ठीक है। अगर गलती हो तो ज़रूर बताना, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा। जो हमारी जो देशांतरी स्थिति है वो क्या है? 59-30 से 78-17। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है टूहानिया क्लासेज, उस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है, तो आप जाके ज्वाइन करें। वही चीज़ें सेम जो मैंने आपको बताई थी, तो वो आप देख लेना। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर भी आ रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम में समय का अंतराल कितना है? यानी पूर्व से पश्चिम में जो सूर्य उदय होता है उसमें अंतराल कितने का आता है? 35 मिनट 8 सेकंड, ठीक है। 35 मिनट 8 सेकंड। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आ रखा है पहले से, ठीक है। कितने मिनट का अंतराल है? 35 मिनट का। 35 मिनट 8 सेकंड। अब बात करते हैं राजस्थान का जो मध्यम के अंदर जो गांव है वो कौन सा है। तो यहां पर साथियों दो फैक्ट हैं। अगर बात करें हम भू राजस्व बोर्ड के अनुसार और आरपीसी के अनुसार, जो राजस्थान का जो मध्यम के अंदर जो गांव है वो कौन सा है? लोपालाई गांव नागौर के अंदर। कौन सा गांव है? लोपालाई गांव, जो कि नागौर के अंदर है। ये किसके अनुसार है? ये आरपीसी और भू राजस्व बोर्ड के अनुसार है। अगर आपसे कोई पूछे कि सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान के अंदर जो मध्यम के अंदर जो गांव है वो कौन सा है, तो गगराना गांव नागौर के अंदर। दोनों ही नागौर के अंदर है, तो मध्यम जिला कौन सा हो गया? नागौर। यह आपको ध्यान में रखना है कि किसके अनुसार पूछता है और किसके अनुसार नहीं पूछता, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार आंसर देते हो। राजस्थान का विस्तार स्थिति हमने देख ली। अब हम देखेंगे राजस्थान का विस्तार। इसके अंदर क्षेत्रफल, आकृति और सीमा, इसको हम कल देखेंगे, क्योंकि नहीं तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा और आपका मैं टाइम ज़्यादा खराब करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी आपके पास 25 दिन है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का एरिया, ठीक है। अगर बात करें किलोमीटर के अनुसार तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यह आपको क्षेत्रफल याद है। अगर आपसे कोई वर्ग मील के अंदर पूछे तो आपको कैसे याद करना है? 132 139.27। ये 0.27 याद रखना भी, ठीक है। यह आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, वर्ग मील के अंदर भी और किलोमीटर के अंदर भी, ठीक है। ठीक है, ये याद हो गया आपको। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं, ये जो पॉइंट है ये भी एग्जाम के अंदर आ रखा है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का भाग है या योगदान है, या कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान का क्षेत्रफल है? तो 10.41, ठीक है, 10.41।
काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ रखा है और आपको याद भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है, ये कब से बना है? 1 नवंबर 2000 से। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसी के अंदर जो राजस्थान के 4 बड़े ज़िले हैं और 4 छोटे ज़िले हैं, इनका क्रम अभी एग्ज़ाम के अंदर आ रखा है दोनों का, तो हमें याद होना चाहिए। राजस्थान के 4 बड़े ज़िले और 4 छोटे ज़िले, इनके लिए ट्रिक है, बड़े ज़िलों की ट्रिक है जे बी बी जे। ठीक है, और छोटे ज़िलों की ट्रिक है ट्रिपल डी और पी, डी डी पी। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके जो पूरा नाम है वो क्या है। सबसे पहले हमने देखा था जे बी बी और जे से जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है और इसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर। 38,401 हम ऐसे याद करते हैं, जैसे मैं याद करता हूँ आपको भी वैसे याद करवाने वाला हूँ। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401, जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401। ठीक है, बीकानेर का क्षेत्रफल है, अगर याद रखो तो रख लेना, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ एक का याद रखना है, जैसलमेर का। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401। उसके बाद में बड़ा जिला है बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। यहाँ पर सेकंड नंबर पर है बीकानेर, न कि बाड़मेर, याद रखना, जे बी बी जे। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब हम देखते हैं राजस्थान के छोटे ज़िले। हमारी ट्रिक थी डी 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 और पी। धौलपुर, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। इसका क्षेत्रफल है 30-34 किलोमीटर। ठीक है, 30-34, धौलपुर 30-34, धौलपुर 30 और 34। ठीक है, ऐसे याद रखना है। धौलपुर के बाद में होगा दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 2-3 बार हमें याद रखना है, ऐसे रिपीट करना है तो आपको याद हो जाएगा। और ये एग्जाम के अंदर भी आ रखा है और मैं आशा करता हूँ कि आपको रीट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। अब जो मैं आपको PDF दूंगा वो आप देख लेना। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता। अब ये जो पॉइंट है ये एग्जाम के अंदर आ रखा है। इस पॉइंट के अंदर ये लिख रखा है कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, और राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है। जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना। क्योंकि ये देखते आपको याद आ गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है। वही देखने वाले हैं जो एग्जाम के अंदर आता है, जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है, तो 12.66 गुना बड़ा। ठीक है, 12.66। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा आता है, तो 0.25%। 0.25%, 0.25%। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल है विश्व में 2.42%, 2.42%। अब जो देश है बाकी, जैसे कि अदर कंट्री है, जैसे कि जर्मनी है, उसके बराबर है राजस्थान। जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अगर आपको सुमिलित करना आ जाए एग्जाम के अंदर तो आप कर दोगे। जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब राजस्थान की जो जिलों की आकृति है वैसे अलग टॉपिक लगता है और काफ़ी लोगों ने बना रखा है, तो हम इसी के अंदर देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने बोला था स्पेशल क्लास है, तो स्पेशल क्लास के अंदर कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो राजस्थान की आकृति TH हैंडले के अनुसार जो राजस्थान की आकृति है वह है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार या रोमश। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आप सभी को पता है कि TH हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। ठीक है, अब हम जिलों की आकृति देखते हैं। राजस्थान का जो अजमेर जिला है उसकी आकृति है त्रिभुजाकार। अजमेर जिले की आकृति है त्रिभुजाकार।
भीलवाड़ा जिला की जो भीलवाड़ा जिला है उसकी आकृति है आयताकार। भीलवाड़ा की आकृति किस प्रकार की है? आयताकार। टोंक वर्गाकार या राजस्थान जैसा। अगर आपसे पूछे राजस्थान के किस जिले की आकृति राजस्थान जैसी है तो टोंक जिले की। अगला पॉइंट है जो जैसलमेर जिला है उसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है? सप्त बहुभुजाकार, यानी जो 7 भुजा वाला जो भुजाकार होता है उसकी आकृति राजस्थान के जैसलमेर जिले के समान दिखाई देती है। भरतपुर, भरतपुर की आकृति है बैठी हुई घिलेरी के समान। किस प्रकार की है? बैठी हुई घिलेरी के समान, भरतपुर जिले की। करौली की आकृति है बतख जैसी। अगर आपसे पूछे निम्न में से किस जिले की आकृति बतख जैसी है तो करौली की। अगर आपसे पूछे जोधपुर जिले की आकृति वो किस प्रकार की है? मयूर जैसी। मयूर की आकृति कौन से जिले की है? जोधपुर जिले की। व्हेल मछली के समान किस जिले की आकृति है? जालोर की। ठीक है, जालोर जिले की जो आकृति है व्हेल मछली के समान है। और व्हेल मछली के समान किस दुर्ग की आकृति है? चित्तौड़गढ़ की। और हनुमानगढ़ की जो आकृति है वह कुर्सीनुमा। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति वो है घोड़े के नाल जैसी। ठीक है, और सीकर जिले की जो आकृति है अर्धचंद्राकार। ये एग्जाम के अंदर आ रखा है। धनुषकार जो आकृति है वो है दौसा जिले की। अगर आपसे पूछे दौसा जिले की जो आकृति वो किस प्रकार की है? धनुष के समान। राजसमंद जिले की जो आकृति है वो तिलक के समान या पानी की बूंद जैसी दिखाई देती है। तिलक के समान ऐसे कुछ करके है। ठीक है, उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया जैसी। ठीक है, इसलिए राजस्थान का जो ऑस्ट्रेलिया वो उदयपुर को कहा जाता है। ये आप देख लेना। और इसकी जो PDF है टूहानिया क्लासेज के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।